brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वो लगातार रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस और तमाम धार्मिक तरीके के जो सम्मेलन होते हैं चमनगंज इलाके में, वहाँ वो लगातार सक्रिय थी। एजेंसीज़ की माने तो कानपुर में एक बड़ा स्लीपर सेल का नेटवर्क है। दिल्ली बम ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के बाद जहां एक तरफ एजेंसीज़ लगातार जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कानपुर से तार जुड़ने के बाद इस पूरी घटना के एजेंसीज़ लगातार यहां पर डेरा डाले हुए हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। ये जाँच में सामने आया कि डॉक्टर शाहीन महिला जैश का वुमेन नेटवर्क भारत में संभाल रही थी। उनके बारे में जब एजेंसीज़ ने पता लगाया तो ये पता चला कि कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में वे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थी। प्रयागराज से अपनी MBBS पूरी करने के बाद 2006 में उन्होंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। 2006 से 2013 तक डॉक्टर शाहीन शाहिद GSVM मेडिकल कॉलेज में तैनात थी। बीच में 6 महीने के लिए कन्नौज ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वह कानपुर मेडिकल कॉलेज आ गई। एजेंसीज़ की जांच में पता चला कि इस बीच उनकी एक व्यक्ति से शादी हुई जो कि डॉक्टर थे। 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अचानक 2013 में उनसे बातचीत ख़त्म करके तलाक देकर डॉक्टर शाहीन अचानक से बिना यूनिवर्सिटी में, बिना GSVM मेडिकल कॉलेज में कोई त्यागपत्र दिए और बताए गायब हो गई। एजेंसीज़ ये पता लगाने में लग गई हैं कि 2013 के बाद जो है शाहीन क्या कर रही थी। क्या यही वो समय था कि वो इस पूरे आतंकियों के नेटवर्क के संपर्क में आई? फ़िलहाल GSVM मेडिकल कॉलेज में ATS की टीम ने पहुंचकर जो सभी कागजात थे उन्हें खंगालने का काम किया, डॉक्टरों से पूछताछ करी और जितनी जानकारी हो सकते थे डॉक्टर शाहीन के बारे में जुटाई। कानपुर पुलिस के आधिकारिक तौर पर कहना है कि वे जांच कर रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन ने यहाँ रहते हुए कई बार विदेश यात्रा की, दुबई भी वह गई, तो इसके पीछे की वजह क्या थी, किस तरीके का लेन देन था उनके बैंक खातों में, इसकी जांच की जा रही है। ये जांच में ये भी सामने आया है कि यहाँ रहते हुए वो लगातार रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस और तमाम धार्मिक तरीके के जो सम्मेलन होते हैं चमनगंज इलाके में, वहाँ वो लगातार सक्रिय थी। एजेंसीज़ की माने तो कानपुर में एक बड़ा स्लीपर सेल का नेटवर्क है जिसकी जांच अब एजेंसीज़ कर रही हैं। डॉक्टर शाहीन के बारे में ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से वो उन आतंकियों के संपर्क में आई और किस तरीके से पूरा मॉड्यूल का जो नेटवर्क है वो खड़ा किया। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर परवेज़ की सगी बहन है जिन्हें इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। जब एजेंसीज़ की जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि कानपुर के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात एक डॉक्टर आरिफ को एजेंसीज़ ने गिरफ्तार किया। UP ATS, STF और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीम ने उन्होंने मेडिकल कॉलेज से, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से उठाया और जांच और पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर आरिफ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने उमर के साथ, जिसकी जो पूरी इस घटना में जिसने अंजाम दिया, जो इस पूरे बम ब्लास्ट में था, उसके साथ MBBS डॉक्टर आरिफ ने किया था और पूरे घटना के कुछ समय पहले डॉक्टर आरिफ और उमर की बातचीत भी हुई। अब एजेंसीज लगातार ये पूछताछ कर रही है कि डॉक्टर आरिफ का कनेक्शन क्या है, इस मॉड्यूल में उनकी क्या भूमिका थी और किस तरीके की बातचीत करी, इसके बारे में लगातार जो है वो पूछताछ करी जा रही है। फ़िलहाल ये 2 गिरफ्तारी होने के बाद एजेंसीज लगातार उन डॉक्टर्स पर नज़र बनाए हुए हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, जो लगातार कानपुर पे तैनात थे, और ये जांच की जा रही है कि क्या किसी तरीके से इनका कनेक्शन डॉक्टर शाहीन, आरिफ या उमर से किसी तरीके है या नहीं। आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ने बाकायदा प्रशासन को लिख के दिया कि उनका वेतन जो है वो रोका जाए और अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी बर्खास्तगी की जाए। वहीं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और तमाम इस तरीके के जो डॉक्टर्स थे उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। लगातार एजेंसीज़ कनेक्शन खंगालने में लग गई हैं कि यहाँ रहते हुए किस तरीके का मॉड्यूल पनप रहा था, क्योंकि 2 बड़ी गिरफ्तारी जो हुई हैं उसका सीधा कनेक्शन कानपुर से आया है। लगातार 7 ऐसे डॉक्टर्स से पूछताछ की गई जिन्होंने अचानक अपनी GSVM कॉलेज में रहते हुए नौकरी छोड़ी और उसके बाद गायब हो गए। आपको बता दें डॉक्टर शाहीन 2013 से अचानक गायब हो गई। यूनिवर्सिटी ने कई बार पत्र लिखे, उनको पूछना चाहा, उनको नोटिस दिए, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो 2021 के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब तमाम एजेंसियाँ इस पूरी जांच में लग गई हैं कि
किस तरीके से कुछ जो फ़ोन इस्तेमाल हुए या कोई गाड़ी जो इस्तेमाल हुई, क्या उसका कनेक्शन कानपुर से था, क्या डॉक्टर शाहीन और आरिफ जैसे कई और डॉक्टर्स हैं जो सफ़ेद पोश हुलिये में इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं या इन आतंकी गतिविधियों में जो है वो लगातार मदद कर रहे हैं। अब इनकी जानकारी लगातार NIA, ATS और तमाम एजेंसीज़ खंगाल रही हैं और कानपुर जैसे शहर में लगातार डेरा डाली हुए हैं। कानपुर पुलिस भी अपनी एक पैरेलल जांच कर रहा है, LIU और क्राइम ब्रांच इसमें लगी हैं और किसी भी तरीके का जैसा इनपुट जो है वो एजेंसी से लगातार शेयर किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैनी नज़र कानपुर में एजेंसीज़ की है वो स्लीपर सेल के उस नेटवर्क पे है जो उनके मुताबिक बीच में एक्टिव हुआ और इस पूरी घटना के उससे तार जुड़े। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, UP तक।